तो इस वीडियो में हम लोग व्यू मेन्यू के बारे में जानने वाले हैं कि पावर पॉइंट के अंदर जो व्यू मेन्यू है उनका क्या इस्तेमाल होगा। हमने पिछली वीडियो में रिव्यू टिप के बारे में जाना था और उससे पहले हमने बहुत सारे मेन्यू के बारे में सीखा, लाइक होम, ट्रांजेक्शन, इंसर्ट, एनिमेशन, स्लाइड। इन सभी मेन्यू के बारे में हम लोग क्लियर सीख चुके हैं। तो ये मेन्यू टिप का जो लास्ट वीडियो है वो है व्यू मेन्यू का। इसके अंदर हम सभी टूल्स के बारे में सीखेंगे कि इन सभी टूल्स का क्या इस्तेमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सीखें कि सभी टूल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल वीडियो लाएंगे जिनमें हम सभी टूल्स का इस्तेमाल करके ये सीखेंगे कि हम कोई भी प्रेजेंटेशन किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। देख सकते हैं कि यहाँ पे हम व्यू मेन्यू में आ चुके हैं। तो व्यू मेन्यू में अगर आके देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स के ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन व्यू मिलता है, फिर मास्टर व्यू मिलता है, उसके बाद शो मिलता है, जूम मिलता है, उसके बाद हमें कलर ग्राफिकल मिलता है और यहाँ पे विंडो मिलते हैं एंड लास्ट में हमें यहाँ पे माइक्रो मिलता है। तो इन सभी टूल्स का क्या इस्तेमाल है ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन लेके रखे हुए हैं जिसके माध्यम से हम आपको इजिली समझा सकें। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने ये प्रेजेंटेशन व्यू है। प्रेजेंटेशन व्यू का मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरीके से दिखता है, उसका व्यू कैसा हो, उसका व्यू किस तरीके से आता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे 3 to 5 ऑप्शन है। तो ये एक व्यू का ऑप्शन है कि किस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप अभी देख रहे हैं जो स्टाइल्स में है वो एक नॉर्मल व्यू में है, तो यहाँ पे अभी ये सिलेक्ट है तो ये नॉर्मल व्यू में है। अगर आप यहाँ पे आउटलाइन व्यू देखिए तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ये पूरा आउटलाइन हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हमें आउटलाइन व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें सिंगल व्यू दिख रहे हैं, बट इन सभी का जो पूरा आउटलाइन है जो इसके अंदर हमने लिखे हुए हैं, जो भी हेडिंग दिए, सब हेडिंग दिए, जो भी इसके अंदर हम कंटेंट का यूज किए हैं वो सभी हमें यहाँ पे आउटलाइन व्यू में शो करेगा। उसके अलावा अगर यहाँ पे स्लाइड स्लोटर देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर है, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शॉर्ट में दिख रहा है, मतलब इन सभी को एक ही ट्रांजेक्शन में हमें दिख जाएगा, एक ही स्लाइड में ये सारा स्लाइड हमें शो करेगा कि कितने स्लाइड है। अभी हमारे पास 5 स्लाइड है और ये इस तरीके से हम यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद अगर नॉट पेज की बात करें तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं, इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। फिर नॉट पेज पे आएंगे तो अब क्या होगा कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है, जितने भी हमने स्लाइड यहाँ पे बना के रखे हैं, तो उसके नीचे में यहाँ पे हम कुछ नोट करके रख सकते हैं, मतलब कुछ भी, लाइक अगर ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर है तो यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं, अपना नाम ही लिखते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नोट करके रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं नोट पेज का। राइट, फिर से नॉर्मल में आएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो सेकंड नंबर में कुछ नहीं। अब देखिए ये जो नोट पेज है ये कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे जो हमने लिखे थे तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे और कंप्यूटर में, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे में यहाँ पे ये नाम आ चुका है, तो ये हम नोट पेज का यूज कर सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे रीडिंग व्यू है। रीडिंग व्यू का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं, इस तरीके से हम दबाते जाएंगे ये रीड होते जाएगा, मतलब ये एक रीडिंग व्यू है। फुल स्क्रीन में ये रीडिंग व्यू आ जाता है। यहाँ से भी हम इसे जिस तरीके से स्क्रीन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ते जाएगा और ये लास्ट है तो ये हट जाएगा। तो रीडिंग व्यू में आके हम फुल स्क्रीन में देख सकते हैं इजीली। और इसे बाहर आने के लिए हम इसके बटन दबाएंगे तो स्केप हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन व्यू जिसके अंदर ये 5 ऑप्शन है जो कि एक व्यू का काम करता है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा मास्टर व्यू का ऑप्शन है। इसके अंदर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। अब इसका क्या इस्तेमाल है, तो देखिए अगर हम स्लाइड मास्टर की बात करें तो अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे 5 ये स्लाइड बने हुए हैं, तो अगर हम एक में भी कुछ चेंज करेंगे तो ये पांचों में वर्क करेगा। अगर हम हेडिंग में कुछ करते हैं तो इसमें भी सभी में वो चेंज करेगा, इसमें भी कर देगा, इसमें भी कर देगा। अगर हम सब हेडिंग में यूज करेंगे तो वो सभी में करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एक में वर्क करेंगे वो सभी में वर्क करेगा। जैसे मान लेते अब हम यहाँ पे आ जाते हैं व्यू में, सॉरी यहाँ पे व्यू में आ जाएंगे, स्लाइड में आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है ये वाला। हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लेते इसका हम कोई कलर कर देते हैं, जैसे मान लेते इसका चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ से आके ये जो दिख सकते हैं, अभी ये क्या है कि अगर हम आपको दिखाएं तो चलिए हम बैक आते हैं और क्लोज करके दिखाते हैं। इसका अगर स्टाइल्स देखेंगे तो एकदम नॉर्मल स्टाइल्स है, सभी का एकदम ये क्या है कि नॉर्मल स्टाइल्स है। राइट, हम इस पे क्लिक करते हैं, इसका टेक्स्ट देखते हैं तो ये एरियल राउंडेड में है। राइट, ये सभी एरियल राउंडेड में ही होगा, ये देख सकते हैं सभी एरियल राउंडेड में है। तो अब हम क्या करते हैं कि इन सभी का जो टेक्स्ट का ये स्टाइल्स है इसको हम घटाते बढ़ाते हैं या थोड़ा इंक्रीजमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे व्यू में और यहाँ पे आएंगे स्लाइड में। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आने के बाद, अब यहाँ पे आने के बाद हम इसे चेंज करते हैं। राइट, अब यहाँ पे आएंगे होम में और ये जो एरियल राउंड है इसे हम हटा के कर देते हैं ये
एलिग्रियन, ठीक है, हम इसको कर दिए। अब देखिए इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो चुका है, राइट, या तो हम फिर इसे दूसरा कोई लैंग्वेज में कर देते हैं, ये वाला। ये भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कौन सा कर दूं जो कि देखने में थोड़ा बेस्ट लगे। ये भी नहीं लग रहा है, ये वाला थोड़ा अलग लग रहा है, इन सबसे अलग लग रहा है। बट अगर हमने एक में किया तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सभी में चेंज किया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बॉल्ड कर देते हैं, राइट। अब इतना हमने एक में किया, बट ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सभी में वर्क कर रहा है, ये सभी में वर्क कर रहा है। तो ये सभी में वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल कर देते हैं। चलिए इसको एक यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रीनेम, कॉपी, ये सभी। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं स्लाइड में। अब यहाँ से आने के बाद जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो ये देख सकते हैं इसका ये चेंज हो गया, इसका भी ये चेंज हो गया। अब देख सकते हैं इसका भी ये चेंज हो गया। मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो आप सब में ये चेंज हो चुका है, जो भी हमने टेक्स्ट का स्टाइल दिए थे वो सब में चेंज हो चुका है, एंड कलर भी ब्लैक हो गया। तो जो व्यू में ये हमारा स्लाइड का ऑप्शन है ना, ये वाला, यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ से हम इंसर्ट स्लाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई इंसर्ट स्लाइड, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक स्लाइड इंसर्ट कराना हो तो यहाँ से आएंगे, इंसर्ट करा सकते हैं, एक नया स्लाइड ओपन हो जाएगा। बट अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इस पे सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे आएंगे, डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देंगे। अगर किसी का नाम चेंज करना हो तो हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी को मैं पिन मार्क लगाना हो तो यहाँ से हम इसे पिन करेंगे तो ये पिन मार्क लग जाएगा, जिससे हम हटा देते हैं। जिसे मान लेते हैं हम इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर में ही एक प्रेजेंटेशन में होगा। अगर हम यहाँ पे कोई नया ले लेते हैं, जिसे मान लेते ना हो गया, उसके बाद हम यहाँ से आके एक न्यू इंसर्ट कराते हैं तो ये हमारा नया आ गया, तो यहाँ पे हम इसको पिन कर सकते हैं। बट इसको हम पिन नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर लेआउट है, यानी कि इसका आप लेआउट किस तरीके से देखना चाहते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका लेआउट में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि ये सभी ऑप्शन, फूटर यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, टेक्स्ट चाहते हैं, टाइटल चाहते हैं, स्लाइड चाहते हैं, फुटर चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते। जैसे मान लेते हैं हमें फुटर नहीं चाहिए तो ये यहाँ से फुटर गायब हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये फुटर गायब हो गया। तो ये तरीका हम अपना सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इंसर्ट प्लेस होल्डर, यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टाइटल फुटर सेम चीज होगी कि हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे थीम है, हम थीम पे भी क्लिक करके यहाँ पे हम थीम चेंज कर सकते हैं। हम एक में करेंगे तो ये देख सकते हैं ये पूरे में ये चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, अगर किसी फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना तो वो सारे में चेंज हो जाएगा। इफेक्ट भी अगर हम बहुत सारा शेप लिए तो इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और स्लाइड में यहाँ पे हमें दो मिलते हैं, स्टैंडर्ड मिलते हैं और विड स्क्रीन मिलते हैं, यानी कि दोनों में आपको जो भी यूज करना है कर सकते हैं। तो ये आप स्लाइड मास्टर के अंदर इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये देख सकते हैं सभी में ये एक्चुअल में चेंज हो गया, हम किए थे एक में बट ये सभी में चेंज हो गया। तो जो हमारा स्लाइड मास्टर का काम होता है कि जितने भी स्लाइड है और हम एक में चेंज करते कुछ भी, वो सभी में, ये सभी में परफॉर्मेंस वर्क करेंगे, मतलब सभी का ये चेंज कर देगा। चाहे वो टाइटल हो या फिर इसका कोई डिजाइनिंग हो या फिर इसका थीम हो, जो भी आपको चेंज करना हो यहाँ से हम सभी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हैंड आउट मास्टर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम इस पे क्लिक किए तो अभी देख सकते हैं ये यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है। हैंड आउट मास्टर का मतलब क्या होता है, जब हम प्रिंट करते हैं तो वो किस तरीके से शो करना चाहिए कि उसमें कितना दिखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे अभी चार्ट दिखा रहे हैं, या हम चाहे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में। आप किस में जल्द देखना चाहते हैं, तो चलिए हम लैंडस्केप में रहने देते हैं, पोर्ट्रेट में, और स्लाइड में यहाँ पे हम यही रहने देंगे। अब यहाँ से आएंगे तो हमें कितना पेज चाहिए, 4 पेज चाहिए। अभी जैसे कि 4 है, हम चाहते नहीं हमें 6 चाहिए, तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमें 6 का ऑप्शन मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे आने दीजिए और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं ये 6 का ऑप्शन आ गया। अब इसका हम करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे मेरा हेडर है, फिर डेट है, पेज है, फुटर है, इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से लिखे, अभी जैसे हेडर में देखेंगे तो यहाँ पे ये नाम लिखा होगा, बट अगर हम ये हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो डेट है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये डेट भी गायब हो जाएगा। तो लाना है तो फिर वही काम करेंगे, इस पे ला सकते हैं। सेम वही चीज है, यहाँ पे हम थीम को भी यहाँ से थीम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि थीम वहां से हम स्लाइड मास्टर से, सेम वही चीज है, कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब सेम स्टाइल से आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। इतना करने के बाद मान लेते चलिए इसका थोड़ा सा कलर को हम ये रखते हैं, राइट। अब इसके बाद क्लोज करते हैं। अब ये शो कैसे करेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि इसका हम क्या इस्तेमाल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे फाइल में, उसके बाद आएंगे यहाँ पे हमें प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट में। अब देख सकते हैं ये सेम चीज दिख रहा है 4 वाला, क्योंकि हम लिए 6 वाला और दिख रहा है 4 वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लाइड में आएंगे और यहाँ पे जो हैंड आउट वाला ऑप्शन है यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे पास टोटल 5 स्लाइड है, तो ये 5 आएगा क्योंकि 6 है नहीं। और यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, यहाँ पे हो सकता है कि हमने यहाँ पे जो कि हेडर फुटर हाइड कर दी थी, इसलिए वो गायब हो गया। तो ये होता है हमारा हैंड आउट का यूज करने का ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
आगे है नोट मास्टर, यानी कि यहाँ से हम नोट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे कुछ भी ऐड करना हो तो हम यहाँ पे आने के बाद हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ से नोट यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते, इसे हम नॉर्मल कर देते हैं, एकदम पूरा नॉर्मल भी दिखेगा। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे रूरल्स है। जब हम इस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो इंच वाइज रूरल्स आ जाएगा, इसमें हम क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट है, यहाँ से ये पूरा ग्रेडियंट के यूज लाइन हो जाएगा, ग्रिड लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं कि ग्रिड लाइन लगाना है एकदम पूरा इक्वल में दिखे वो देख। अब यहाँ पे गाइडेंस है, गाइडेंस का मतलब होता है ये 20 से कट कर देगा, जैसे हम ग्रिड लाइन को हटा देते हैं तो ये देख सकते हैं। हम इसे चाहे तो कहीं पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम यहाँ से करेंगे और ये यहाँ से आ जाएगा, और इसको हम जहाँ पे चाहे वहाँ पे रख सकते हैं, इस तरीके से नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रेड गाइडेंस का। उसके बाद नोट्स है, ये नोट्स यहाँ पे जैसे क्लिक टू हेयर दिख रहा है, तो ये भी ऑन है तो ये दिखेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कुछ भी लिखना चाहे तो जैसे मान लीजिए इस नोट्स के अंदर 2 के अंदर लिखते हैं हम, जैसे कि ये टाइप ऑफ हार्डवेयर है तो हम लिखते हैं हार्डवेयर, राइट। हम 3 के अंदर आएंगे, 3 के अंदर देते हैं जैसे ये है, ये भी सेम हार्डवेयर है, एंड इसको भी हम लिखते हैं हार्डवेयर, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना था सॉफ्टवेयर। तो ये क्या हुआ कि ये हार्डवेयर के अंदर आ चुका है, हम इसे सॉफ्टवेयर लिखना चाहते हैं, राइट। और यहाँ पे भी हम लिखते हैं SW। तो ये क्या होता है कि नोट्स के अंदर अगर इसको हम हटा देंगे तो ये गायब हो जाएगा, बट इसको लाना है तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जूम कर सकते हैं, इसको हमें कितना जूम रखना है, 6600% रखना तो ये कम हो जाएगा। इसको ऐसे हम 100 कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको और भी कम कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। फीड टू विंडो का मतलब है कि इसको हम फीड टू विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अगर इसके अंदर मान लेते हैं हम इसे यहाँ से जूम आउट कर दिए 400, राइट, ये बहुत बड़ा हो गया, बट यहाँ पे फिट टू विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये फिट टू विंडो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कलर है, हम यहाँ से कलर में रहने देते हैं, बट अगर हम यहाँ पे इसे ग्रास्टिकल करेंगे तो यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रास्टिकल सेम काम करता है कि व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करता है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का यूज कर रहा है, तो हम फिर यहाँ से कलर में आ जाते हैं, और फिर जैसे हम यहाँ पे मान लेते आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, तो सेम वही ब्लैक एंड व्हाइट का काम करता है। तो अगर हम कलर में रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। तो यहाँ से हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है विंडो। अब विंडो का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे न्यू विंडो है, न्यू विंडो का काम क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक और नया विंडो ला के दे देगा। मतलब अगर हमारे पास, ये भी देख सकते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर का एक वीडियो है, और यहाँ पे एक मेरे पास और विंडो है, तो हमारे पास लगभग टोटल यहाँ पे 2 विंडो है, बट हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक और विंडो सेम हम मेरा आ जाएगा। देखिए ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर का अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, और इससे पहले अगर हम ध्यान से आपको दिखाए तो जैसे मान लीजिए इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये 1 है। अगर हम फिर यहाँ से एक और विंडो लाएंगे तो ये थर्ड आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड आ गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड। मतलब एक ही विंडो को हमें कितना लाना है, उसको हम डुप्लीकेट बना सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी हम एडिट कर सकते हैं, तो वो हमें जितना विंडो चाहिए ला सकते हैं। उसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो आगे अरेंज। अरेंज का क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे ये विंडो ओपन है उन सभी को यहाँ से अरेंज कर देगा। ये देख सकते हैं सभी विंडो को ये यहाँ से अरेंज कर दिया, तो हम जिसको जहाँ से चाहे यूज कर सकते हैं, राइट। ये सभी को एक साथ अरेंज कर देता है। इसके बाद अगर आके देखें तो ये है कैस्केड। अब इसका क्या यूज है, ये भी सेम ऐसा काम करता है कि अरेंज कर दिया, अब जिसको हम जिस पे मान लीजिए यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, हमें ये वाला चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे ये आगे आ जाएगा, हमें ये वाला चाहिए तो ये आगे आ जाएगा। तो ये यहाँ से हम कैस्केड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मूव टू स्प्लिट। देखिए मूव टू स्प्लिट का यूज क्या होता है कि ये हम जैसे एमएस वर्ड एक्सेल में यूज करते थे, तो वहां पे क्या होता है कि दो टेक्स्ट के बीच में वो कन्वर्ट हो जाता था, मतलब इसे हम बीच से काट देते थे, ऊपर का ऊपर दिखता था, नीचे का नीचे दिखता था, बट इसमें वैसा नहीं होता। तो जब हम ये मूव स्प्लिट पे काम करेंगे तो देखिएगा कि ये धीरे से यहाँ पे नीचे में यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन बन जाएगा, तो ये यहाँ पे वर्क करने लगता है कि इसको हम ऊपर नीचे धर सकते हैं। जैसे कि ये नोट्स हम ऑन कर देते हैं, उसके जैसे मूव करेंगे देखिएगा ये प्लस, ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे में प्लस का ऑप्शन बन गया, तो हम यहाँ से इसको मूवमेंट कर सकते हैं। सेम वही चीज है कि हम इसे मूव इधर से करना चाहते हैं, यहाँ से हम इसे आगे करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, नीचे से हम इसे ऊपर करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बट ये हमारा मूवमेंट का काम करता है, ठीक है, मूव टू स्प्लिट का। इसके बाद स्विचेस विंडो। अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फुल फॉर्म पावर पॉइंट का ये वाला विंडो है, बट हम यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 4 है, तो हमें 2 पार्ट ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 वाला चाहिए, ये वाला, तो इसे हम ऊपर ला लिए, तो यहाँ से हम विंडो को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइक्रो रिकॉर्ड है, तो यहाँ से हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बट हम रिकॉर्ड के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। हालांकि हमने एमएस वर्ड में भी हम मैक्रो के बारे में बता चुके थे कि मैक्रो का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज आप इसमें मैक्रो का यूज करके इजी कर सकते हैं, मतलब बहुत चीज को आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप मैक्रो के माध्यम से उसे एक ही बार में कर सकते हैं और बार बार उसका यूज भी कर पाएंगे। वो एमएस वर्ड में हमने बताया, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी एमएस वर्ड का टोटल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये सभी टूल्स के बारे में आपको इजीली समझ में आया होगा कि इन सभी टूल्स का कैसे हम इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में कि इन सभी टूल्स के जितने भी, चाहे वो होम हो, इंसर्ट हो, ड्रॉ हो, डिजाइनिंग हो, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन हो, इन सभी का इस्तेमाल करके हम कैसे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं कि बेस्ट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो चलिए